इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है सर ऑप्शन बाइंग के ऊपर। ऑप्शन बाइंग में देखो क्या हो रहा है। हम सब लोग ऑप्शन बाइंग सबसे अच्छा हमें क्यों लगती है? ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है सर इसकी, इसमें पैसा कम लगता है। ठीक है, आपकी जो कैपिटल है इसमें कम रिक्वायरमेंट है और यही इसका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और लेकिन अगर इसका प्लस पॉइंट जो है, अगर आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। क्योंकि चक्कर क्या है, आज की डेट में जिसके पास कम कैपिटल है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ऑप्शन बाइंग। क्योंकि उसको लगता है कि यार एक्सपायरी पर क्या करना है, बस बैठ के शाम को 1 बजे, दोपहर में 1-2 बजे आपको क्या करना है, सिर्फ 3 रुपये वाला ऑप्शन बाइंग करना है और 3 रुपये वाला ऑप्शन जो है सीधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये क्या है, 3 रुपये वाला जो ऑप्शन है 30 के चक्कर में यहाँ भी बुक नहीं कर रहा है भाई, 10 टाइम्स उसका पैसा हो चुका है, लेकिन यहाँ भी बुक नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे लालच करता है 30 को 300 होने का। ठीक है, ये 300 तो होता नहीं, उसके बाद ये वापस से घूमकर 0 जरूर हो जाता है या 3 जरूर हो जाता है। वापस से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गलना तो है ही है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यही गेम हो रहा है ऑप्शन बाइंग ना। आपको आज ऐसे 4 पॉइंट बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहने वाला है, जहां पर आपको कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी ऑप्शन बाइंग में। तो आप बड़े आराम से, अगर आप डिसिप्लिन होगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने एफर्ट्स को लेके, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर जो है बन सकते हो। अब भाई आते हैं, पूरा फोकस यहाँ पर रखना। पहले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको एक 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप नए हो चैनल पे, अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। डेली आपको 9 PM पर आपको ये राइट माइंडसेट की वीडियो या इसमें कुछ सेटअप रहता है, ओके, वो रहता है। और शाम को 5 बजे आपको प्राइस सेक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस वाली वीडियो रहती है। बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करा करो, आपको लगातार इसी टाइप की लर्निंग सेशन मिलते रहते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको क्या करेंगे, बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, तो इससे क्या है, सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी। ओके, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक। बड़े आराम से सब कुछ यहाँ से बता देता हूँ। चक्कर क्या है, सबसे पहला पॉइंट पे आता हूँ। बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर सबसे पहले है ना, आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर चक्कर क्या पड़ रहा है ना, ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोगों के पास कोई टारगेट नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम 3 रुपये वाला ऑप्शन सेल कर देते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त ने बोला था सर 3 रुपये वाला ऑप्शन सेल करना, ऑप्शन बाइंग करना, सॉरी, ऑप्शन बाइंग कर देते हैं 3 रुपये वाला, और 3 रुपये वाला ऑप्शन बाई करते हैं और बैठे रहते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ये एक बार को हो सकता है 30 भी चला जाए, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, एक बार 30 भी चले जाए, लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं है सेल करने का। सेल कहाँ करना है? ठीक है, आपके पास एकदम एक टारगेट होना चाहिए। 1:2 पे सेल करना है, 1:3 पे सेल करना है, 1:5 पे सेल करना है। आपके पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। अगर आप ऐसे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पे नहीं जाते, आप मूविंग एवरेज पकड़ लो, कोई मूविंग एवरेज ले लो कि भाई मुझे जो सही लगता है। मैं आपको बताऊं, 8 का मूविंग एवरेज आप यूज करो, 8 का मूविंग एवरेज। ठीक है, 8 का यूज कर लो या 13 का मूविंग एवरेज यूज कर लो, किसी भी टाइम फ्रेम में जिसमें आप अगर 5 मिनट में ट्रेड करो 5 मिनट यूज करो, 10 मिनट में ट्रेड करो 10 मिनट में यूज कर लो। ठीक है, 8 का मूविंग एवरेज या 13 का मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी कैंडल उसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपका ये जो है, यहाँ पे आपकी ये जा रही है ना, और ये जैसे ही आपकी कैंडल बनी इसके ऊपर बन रही है ना, इसके ऊपर बन रही है सब कैंडल है। एक जैसी कैंडल, एक रेड, पूरी रेड कैंडल थी, कंप्लीट रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे देती है, जैसे ये तो क्या है पार्शली क्लोज हुई थी, ये कंप्लीट रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दी, आपको क्या कर देना, वहाँ पे एग्जिट ले देना है। उसके बाद ना आप यहाँ बैठ के रिग्रेट नहीं करने चाहिए कि हाँ यार मेरा तो क्या है, मैं अगर थोड़ा और बैठा रहता तो मुझे क्या है 30 का ऑप्शन जो था 100 हो गया था। तो ये चीज़ें ना आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखनी। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर ये सबसे बड़ा इशू होता है कि हमारा टारगेट निश्चित नहीं होता। देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अब एक बात समझना, वहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल इतना प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? वहाँ अगर किसी ने, सपोज करो ऑप्शन सेलिंग के अंदर किसी ने 50 रुपये का ऑप्शन सेल किया है, तो उसको पता है कि भाई उसके पास कितने रुपए आ सकते हैं, 50 ही आ सकते हैं। ठीक है, 50 ही आ सकते हैं मैक्सिमम में। इसके केस में उसने सेल करा है 50 का, तो 50 ही आ सकते हैं, जाने को ये 500 भी हो सकता है। तो अब क्या है, अब जो ऑप्शन बाय कर रहा है ना, उसको तो हमेशा एक रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी कि यार 50 का ऑप्शन 500 हो गया, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये 100 रुपये पे बेच दिया था। ठीक है, अब भाई आपको हमेशा एक
रिग्रेट वाली फीलिंग रहेगी अगर आप टारगेट जो है वो फिक्स नहीं करोगे। तो हमेशा सबसे पहला पॉइंट मैं आपको हमेशा बोलूंगा, आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। इट कैन बी 1:2, 1:3, 1:5, और आप ये मूविंग एवरेज वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताओगे तो मैं मूविंग एवरेज वाली जो टेक्निक है इसको अच्छे से आपको एग्जांपल्स के साथ जो है अलग से क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इस सबको उठाते हैं, पहले पॉइंट नंबर 2 से देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग ना हमेशा और हमेशा एक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखना मोमेंटम के बेस पर ही काम होता है। आप पूरे दिन ऑप्शन बाइंग के अंदर नहीं बैठ सकते, आपको फिक्स देखना पड़ेगा कि सुबह क्या होता है। जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, ठीक है, तो 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप यहाँ बैठ सकते हो, तो 9:15 से लेकर सुबह 11 बजे तक आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है। 11 बजे तक भी क्या, 10:30 तक ही आपको कुछ मोमेंटम जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख पा रहे हो मार्केट थोड़ा सा शांत रहता है, कितने 10:30 से ऑलमोस्ट 1:30 तक अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा शांत रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट अच्छा सा दोबारा से 1:30 से और जो बचे हुए 3:25 तक मार्केट ओपन रहता है, 20 तक, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक शार्प मूव या मोमेंटम रहने की कोशिश रहता है। तो हमें हमेशा जो लास्ट का 1-1.5 घंटा है यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है ऑप्शन बाइंग में, या फिर शुरुआत का जो 1 घंटा होता है, सवा घंटा जो होता है, यहाँ पे हमें दिमाग लगाना। बीच का जो टाइम है इसमें हम ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा अपना पीछे रख सकते हैं या अपना टारगेट है स्टॉप लॉस जो है लेके बाहर हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन बैठे रहो ऑप्शन बाइंग के अंदर। आप 9:15 बजे बैठ के ऐसे नहीं कर सकते कि आप 9:15 पे बैठो और 3:30 तक ट्रेड में बैठे रहो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाली होती है। हमेशा ध्यान रखो ऑप्शन बाइंग एक मोमेंटम ट्रेडिंग है, आपको समय भी देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए और टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में अगर आपकी डायरेक्शन सही है वहाँ भी काम चल जाएगा, अगर डायरेक्शन भी पूरी तरह से सही नहीं है, अगर टाइम भी वहाँ बीत जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आप जैसे बोलते हैं ना कि लापरवाही नहीं कर सकते अपनी डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों को लेकर। अगर मान के चलो आपकी डायरेक्शन सही है लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो गई, मतलब आपने सोचा था मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन बहुत स्लो जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है और हल्की सी वापस नीचे आई, फिर हल्की सी ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। तो ऐसे अगर मार्केट धीरे धीरे जा रही है, बिल्कुल टाइम रेंगते जा रही है, टाइम निकाल रही है, तो वहाँ पर आपका शायद डायरेक्शन आपकी सही है लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करते हैं, सर मैंने तो मेरे कॉल बाई किया था, है ना, और मैंने 5 रुपये का कॉल बाई किया, मार्केट जो है ऊपर भी गई लेकिन मेरा कॉल जो है ये बढ़ा नहीं, एक बार को सिर्फ 7 रुपये तक गया, उसके बाद फिर ये 0 पे क्लोज हो गया। लेकिन मैंने तो सर मार्केट तो ऊपर गई, आज मार्केट ने तो आज अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। भाई तूने 5 रुपये का ऑप्शन बाई किया, 7 रुपये तक गया लेकिन बाद में इवेंचुअली 0 हुआ, ये मैं मानता हूँ। और आपने बोला कि कॉल में, लेकिन आपकी टाइमिंग ठीक नहीं थी और आपने ऑप्शन सही नहीं खरीदा था। 5 रुपये वाले ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दूर बहुत है, बहुत दूर है। आप एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन आप बहुत दूर का ऑप्शन बाइंग करके अगर बैठ जाते हो वहाँ पर आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप बहुत दूर का ऑप्शन बाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर जाके ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको मोमेंटम बहुत कम दिखेगी। आपको या तो एटीएम बाई करना है, एट द मनी में क्या हुआ, तुरंत आपको मोमेंटम देखने को मिलती है। अगर निफ्टी अगर मूव कर रहा है तुरंत आपको मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप अवॉइड किया करो जो पेनी जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे ट्रेड करना, ठीक है। वो जो है ना कहीं आपको लेके डूब जाता है कहीं ना कहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कौन से ऑप्शंस बाइंग करने हैं, कब करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा ऑप्शन बाई करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लियर बता दिया। आप एटीएम की साइड जाओ, आप कुछ कहेंगे सर एटीएम तो महंगा होता है। मेरे भाई इतना भी महंगा नहीं होता है ना। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास 50,000 तो होने चाहिए। होने को तो सर ऑप्शन बाइंग 500 रुपये में हो जाती है, ठीक है। तो आप 50,000 की बात क्यों कर रहे हो, है ना। 500 रुपये में हो जाती है तो लेकिन आप क्या 500 में ही करोगे क्या। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपको 500 रुपये से ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको फोकस करना कम से कम आपके पास 50,000 रुपये हो, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सही तरीके से स्टार्ट करना। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 50,000 से 50,000 बना रहे हो, वहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए बस 10%, ठीक है। मंथली 10% बहुत 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 ज़्यादा होता है। हालांकि मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आई विल गो, क्योंकि भाई 5% भी बहुत है, अपने आराम से मंथली आप टारगेट करो तो। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, वो ये कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, उसके लिए भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगने वाली है। अब आते हैं सर तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना आप। यहाँ पर आपको जो बात आ रही है कि यह है राइट पोजीशन साइज,
बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझ रहा हूँ। देखना भाई, ये फोकस यहाँ होना चाहिए। राइट पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है? आप देखो भाई, आपने सोच लिया 50,000 से मुझे काम करना है। अब आपने 50,000 से काम तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये बिल्कुल सेट कर लेना 2% से ज़्यादा या 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, आपने स्टॉप लॉस लगा लेते हो कि भाई या तो पूरा ऑप्शन 0 होगा, ठीक है। आपने, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सीधा ऑप्शन में घुस रहे हैं और पूरा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं अपनी कैपिटल का, ठीक है भाई, या तो कैपिटल खत्म हो जाएगी या डबल हो जाएगी। ऐसे काम जुआरी करते हैं, जुआरी वाला काम मत करना। हमेशा आपका स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल का 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टारगेट भले आपका कितना भी हो सकता है, टारगेट आपका 5% हो आपके कैपिटल का, हो सकता है 3% हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 2.5% हर ट्रेड पर रिस्क ले रहे हो तो मिनिमम आपका 5% टारगेट होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। हालांकि आप कोशिश करो 2.5% और 2.5% वर्स्ट केस सिनेरियो होना चाहिए, जैसे कि आपका कोई स्लीपेज वगैरह आ गई अचानक से, तो उस केस में आपका 2.5% होना चाहिए। नॉर्मली आप अपने स्टॉप लॉस पर ट्रेड 2% से ज़्यादा मत रखना। अगर आप 2% से ज़्यादा रख रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक बड़ा रिस्क अपने लिए खोल रहे हो। यहाँ पे इस केस में जैसे आप 1,000 रुपये जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो कि 50,000 रुपये आपका कैपिटल है, एक ट्रेड आप लोगे तो 1,000 रुपये एक साथ में उसमें जा सकते हैं। और कोशिश करो कि अगर मैं टारगेट मेरा हिट हो तो मैं कितना बना रहा हूँ, एटलीस्ट 2,000 रुपीज़ बना रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट 2,000 रुपीज़ आप बना रहे हो। ये रिस्क एंड रिवार्ड इशू आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो जो ट्रेड कर रहा हूँ वो तो मेरी 5,000 में हो गई है ना। कुछ लोग कहेंगे सर मेरी जो ट्रेड है वो तो 5,000 में हो गई, 7,000 में हो गई, 10,000 में हो गई, और ऊपर के आप जो 40,000 हैं वो तो सिर्फ हमारे अमाउंट में पड़े हुए हैं, हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें पड़े हुए वो तो यूज ही नहीं हुए। भाई मेरे, वो तुम्हारी बात सही है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के पास आता है कि सर मेरा तो काम 10K में हो गया तो मैं 5 लॉट ले लेता हूँ ना, मैं 5 लॉट ले लेता हूँ इंस्टीड ऑफ आप 1 लॉट क्यों लूँ, 5 लॉट में काम करता हूँ। अरे मेरे भाई, तुम अगर 5 लॉट पे काम करोगे तो अपनी कैपिटल का कितना उड़ा दोगे, ये सोच के देखो। एक बार में आप अपनी कैपिटल का 10 से 15% वाइप आउट कर दोगे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। अगर 10-15% एक ही बार में आउट हो गया तो ये आपको पहले समझना है स्टॉप लॉस की साइड से। हमेशा टारगेट की साइड से मत सोचा करो। हमेशा आप लोग क्या सोच रहे हो, सिर्फ टारगेट की साइड से सोचो, ठीक है, टारगेट की साइड से नहीं, हमेशा सोचो अपने पहले स्टॉप लॉस की साइड से कि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए, 2% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट जितना आ रहा है ट्रेलिंग करते चलो आप आराम से, धीरे धीरे प्रॉफिट हो सकता है 7% आ जाए, 8% आ जाए, 10% आ जाए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा हिट नहीं होना चाहिए। ये आप आज कसम खा लो। नीचे जो भी कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन को भर दो इस कसम से कि हाँ भाई आज से मैं कसम खाता हूँ किसी भी रीजन में मेरे ऑप्शन बाइंग में 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए मैंने पूरा ऑप्शन बाइंग मास्टर दी ऑप्शन बाइंग प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैंने पूरे 10 वीडियोस उसके अंदर डाले हैं। उसमें आपका क्या है, बहुत ही परफेक्ट जिसे बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, जहाँ पे 5 कंफर्मेशन मैंने उसमें लिए, 5 कंफर्मेशन। वहाँ पे हमने डेटा भी यूज़ किया है, ठीक है, डेटा है उसमें, प्राइस एक्शन बहुत ही तगड़ा वाला यूज़ किया है, तो प्राइस एक्शन भी उसके अंदर है, डेटा भी उसके अंदर है, पूरा ऑप्शन बाइंग का स्नाइपर ट्रेडिंग सेटअप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मास्टर दी ऑप्शन बाइंग प्रोग्राम, नीचे आपका नीचे नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे मुझे क्या कर सकते हो, DM कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम है। अब आते हैं 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट कौन सा है सर? बहुत इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है, स्केल अप कैसे करेंगे सर, ये तो बात ठीक है। अब किसी ने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट किया। अब क्या है, धीरे धीरे वो क्या है 20 से 25,000 तक पहुंच गया, उसने प्रॉफिट हो गया 20 से 25,000, ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, परसेंटेज वाइज भी अच्छा परसेंटेज 20-25% प्रॉफिट में आ चुका है। अब क्या होता है, हम सबको चुल मस्ती है कि 1 लाख रुपए से प्रॉफिट बनना है, ठीक है, 20 से 25,000 बना दिया, अब मैं सीधा 5 लाख से स्टार्ट करता हूँ, है ना। कहीं से पैसे, क्योंकि देखो जब पैसा बनता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस अदर ही लेवल पे होता है, आप कहीं से जुगाड़ करके ले आते हो 5 लाख रुपए। लेकिन एक बात समझना, 1 लाख रुपए पे जो लॉस लग रहा था, सपोज करो 1 लाख पे आपका 2% जो हो रहा था, सिंपल सी बात है, आपका 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस बनना था, ठीक है, समझना यहाँ पे, है ना। और 2,000 का स्टॉप लॉस लेने के लिए आपका दिमाग रेडी हो गया था, माइंड बिल्कुल उसको पचा रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उस 2 लाख रुपए के 2,000 रुपये के स्टॉप लॉस में। टारगेट आप अपने हिसाब से ट्रेल करते चलते थे, धीरे धीरे सब सही हो रहा था। अचानक से क्या हुआ, जब प्रॉफिट बढ़िया हो गया, आपने देखा कि यार अब मैं जो है अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा हूँ, अब मैं 5 लाख रुपए लेके आता हूँ, ठीक है। मार्केट में आप ले आते हो 5 लाख रुपए, क्योंकि पैसे तो हैं आपके पास, कहीं से आपने जुगाड़ कर ली, ठीक है, आपके पास पैसे तो आ गए। लेकिन भाई मेरे साथ पैसे तो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे के साथ माइंडसेट कैसे लेके आओगे, ये कोई बाजार से नहीं खरीद सकता कि माइंडसेट आप खरीद लो, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अब स्टॉप लॉस 10,000 का है भाई, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस अब 10,000 का होगा, क्योंकि 2% इसका 10,000 हो गया, ठीक है। तो अब ट्रेड पे स्टॉप लॉस क्या हुआ, 10,000 का, है ना। अब 10,000 का माइंडसेट तो तुम्हारा है ही नहीं ना। अब अगर जैसे ही स्टॉप लॉस 10,000 का कटेगा ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि अब तुम
भाई तुम्हारा दिमाग तो 1 लाख की वालेगी ना, तो 1 लाख से अगर डायरेक्ट मैं 5 लाख लेके आऊँगा, 10,000 का स्टॉप लॉस अगर मेरे हिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे स्टॉप लॉस अगर 3 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए, तो तुमने यहाँ पे जो कमाया था ना ये पूरा, ये 3 स्टॉप लॉस में लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तुम 3 एसएल्स में ये यहाँ पे जो कमाया था वो भी गया और थोड़ा एडिशनली आपकी जेब से और चला गया। समझना बात को, क्योंकि अब 5 लाख से सीधा तुम ट्रेड कर रहे हो, है ना। यहाँ पे विनिंग स्ट्रिक चल रही थी दबा दब, अब अचानक से लूजिंग स्ट्रिक आ गई। ये बहुतों के साथ होता है, आप जैसे ही कैपिटल बड़ा करोगे आपकी लूजिंग स्ट्रिक शुरू हो जाती है। अब ये एक कैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ही नॉर्मल सा कोइंसिडेंस है, वो सबके साथ होता है, ठीक है। अब जैसे ही तुमने यहाँ पर 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, 3 स्टॉप लॉस लगातार हिट होना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाते हैं। 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, तुम्हारा जो 20-25% का गेन था यहाँ पर, वो 3 स्टॉप लॉस में उड़ गया। अब गेम क्या है, अब तुम बैठे हो शांति से कि अब मैं क्या करूं, मेरी ट्रेडिंग काम नहीं कर रही, मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। अब तुम दूसरी पूरे एक जिसे बोलते हैं जाल में फंस जाओगे, दोबारा से एक नए सेटअप बनाओगे, दोबारा से एक 1 लाख से स्टार्ट करोगे, इस टाइप से घूमते रहते हो। अब तरीका क्या है, स्किल अप ऐसे करते हैं मेरे भाई। 1 लाख से ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट तुमने ऐड किया, 20-25 हज़ार तुमने प्रॉफिट बनाया। अब जितना तुमने प्रॉफिट ऐड बनाया उतना ही तुम्हें ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड मत करना। अगर तुमने 25,000 में प्रॉफिट बनाया 3 महीने में, 4 महीने में, उसमें तुम्हें सिर्फ 25,000 और थोड़ा सा 5-10 हज़ार और ऐड करना तो ऐड कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ तुम जितना ही प्रॉफिट हुआ है उतना ही ऐड करोगे, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे स्केल अप करोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। साइकोलॉजी वाइज भी दिक्कत नहीं होगी। अगर लगातार 3-4 स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे बढ़ोगे, एक साथ अगर करोगे तो कंपाउंडिंग भी कंफ्यूज हो जाए, कंपाउंडिंग आपकी नेगेटिव नहीं हो जाए कहीं। मतलब भाई कंपाउंडिंग भी बहुत ज़्यादा तरीके वाली होती है। कंपाउंडिंग मतलब एक जैसे आपने एकदम से अगर बढ़ा दिया तो स्टॉप लॉस भी तो बड़े हो गए मेरे भाई। स्टॉप लॉस में अगर कंपाउंड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस अगर एक साथ लग गए, तो क्या कर लोगे, आपका कैपिटल जो है यहाँ पे ये वाला कैपिटल जो है, इतना कैपिटल तो आप एक साथ वाइप आउट कर दोगे। अगर 5 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 4-5 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए, तो 50,000 का कैपिटल वाइप आउट हो गया तुम्हारा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर आप धीरे धीरे समझोगे, ऑप्शन बाइंग जो है ना वो बहुत अच्छे से की जा सकती है। ऑल यू नीड इज राइट सेटअप्स एंड राइट माइंडसेट। आई होप आज का सेक्शन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। Thank you for watching this video.